Good morning, student. Hello, how are you? I hope fit and fine. Welcome to online class. बच्चों मैं am योर मैथ टीचर. बच्चों आज आपका मैथ का टर्न है, तो मैथ में आपका चैप्टर नंबर 14 हम कराएंगे. तो बच्चों चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या कराना है, हमें कैलेंडर. कैलेंडर जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबके घरों में होते हैं कैलेंडर. कैलेंडर तो मतलब मंथ्स के होते हैं, पिक्चर्स के होते हैं, नेचुरल जो होती हैं, प्रकृति की जो चीजें होती हैं उसके होते हैं, है ना. वही कैलेंडर तो हर चीज का. अब नया न्यू ईयर लगा है तो सभी के घरों में नए नए अच्छे अच्छे से कैलेंडर आते हैं, है ना. तो कैलेंडर क्या होता है बच्चों, कैलेंडर के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे डेज होते हैं उसका हमें पता चलता है कि डेज क्या है. जैसे कि संडे है, मंडे है ना. ये क्या है हमारे जो संडे मंडे ये दिन है ना, दिन है. और हफ्ते, डेज ऑफ द वीक यानी कि हफ्ते, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे. और तारीख कौन सी होती है हमारी, 1 2 3 4 5, है ना. इस तरह से हमारी, जैसे आज हमारी क्या डेट है, क्या डेट है बच्चों आज, 23 मार्च, सॉरी 23 फरवरी, है ना. तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है बच्चों कैलेंडर से, कैलेंडर के द्वारा हमें डेट्स का पता चलता है ना. और क्या कहते हैं, दिनों का पता चलता है, महीनों का पता चलता है ना. दिन और दिन से महीने, और महीनों से क्या बनता है, साल बनते हैं. तो पूरे एक साल का पूरा जो वो होता है वो हमारा किसके द्वारा हमें पता चलता है, कैलेंडर के द्वारा. कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, कैलेंडर में बच्चों हमारे मंथ होते हैं, है ना. किस मंथ को कौन सा डे है आज, कौन सा मंथ है, या किस मंथ को या किस महीने में किस डेट में कौन सा त्योहार है, या किस डेट में किसकी सेलिब्रिटी, किसका जन्मदिन है, या किसकी जयंती मनाई जा रही है ना. तो हमें किस चीज के द्वारा पता चलता है, ये सब कैलेंडर के द्वारा, है ना. तो इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें हमने डेज के बारे में बताया है, डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक बच्चों आपने देखा होगा, इस पे ये बुक आप अपनी ओपन कर लीजिए, बुक अपनी मैथ की, और मैथ की बुक में आप अपना देखिए डेज ऑफ द वीक चैप्टर नंबर 14. ये आपको डेज ऑफ द वीक बताए गए हैं. देयर आर 7 डेज, यानी कि जैसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, यानी कि 7 दिन होते हैं. फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे. जो महीने का जो हफ्ते का पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, मंडे होता है ना. पूरा हफ्ता खत्म होने के बाद भाई संडे के बाद हमारा हफ्ते का जो पहला दिन पड़ता है वो पड़ता है हमारा मंडे. मंडे कम्स अगेन एंड आफ्टर संडे. मंडे के बाद क्या आता है, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है ना. एकदम जस्ट आफ्टर ही दोबारा से मंडे, और मंडे के बाद क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर बाद उसके बाद फिर संडे, है ना. इस तरह से इसी तरह से हमारे ये दिन कैसे होते हैं, मंडे MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे, SUNDAY संडे. आ गया ना घूम के फिर हमारा संडे, और संडे के बाद फिर हमारा फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, फिर संडे. इस तरह से हमारा क्या होता है बच्चों, ये क्रम हमारा इसी तरह से चलता है. और इसी तरह से फिर हमारा ये पूरा हफ्ता, एक जैसे मंथ में हमारे कितने जो एक महीना होता है उसमें कितने डेज होते हैं, कितने वीक होते हैं, कितने होते हैं, 4 वीक होते हैं, है ना. और 4 वीक से बनके जो मिलकर जो बनता है वो हमारा पूरा एक महीना बनता है ना. जैसे फरवरी है, फरवरी में हमारे कितने डेज हैं, 4 डेज, 4 वीक है ना. हर बहुत कम ऐसा होता है बच्चों कि जिसमें हमारे 5 वीक पड़ जाते हैं, है ना. 4 या 5 ही पड़ते हैं, ठीक है. तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इसमें आपको नीचे की तरफ आपकी बुक में ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कौन सा वीक का कौन सा दिन पहला दिन होता है, मंडे, है ना. विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है. व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द वीक,
जो वीक का लास्ट डे होता है वो कौन सा होता है? सैटरडे। व्हाट इज टुडे? आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है बच्चों? आज ट्यूसडे है ना? तो व्हाट वाज यस्टरडे? कल कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा। विल बी टुमारो, उससे अगले दिन फ्राइडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे है ना? फिर थर्सडे के बाद क्या होता है? हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। फिर ये लास्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, यानी कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7 डेज। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। बच्चों मैं समझती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, है ना? और आप ये अच्छे से, ये तो आपको क्वेश्चन आंसर बच्चों आप अपनी बुक में ही करेंगे, ठीक है? आपको अपनी बुक में ही करने हैं ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है? मैं आपको ये बुक में दूंगी भी, और आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का ही दूसरा पार्ट है बच्चों, वो है हमारा ईयर, है ना? डेज वीक हो गया। अब वीक के बाद मैंने आपको बताया था दिन, और दिनों से हफ्ते, और हफ्तों के बाद महीना, और महीनों में क्या होता है? महीनों को जोड़कर क्या बनता है? पूरा एक साल बनता है ना? बनता है ना? सारे मंथ्स को जोड़कर पूरा एक साल बनता है। तो एक साल में जैसे मान लीजिए हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? तो ये हमारे क्या हो गया? ये हमारे पूरे 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, है ना? तो ये हमारे हो गए 12 महीनों के नाम हो गए, जिन्हें हम एक साल में 12 महीनों का एक साल होता है, ठीक है? तो वो हमारा जैसे फर्स्ट मंथ कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जब हमारा अभी जैसे अभी गया है बच्चों, लास्ट मंथ ही गया है हमारा, कौन सा था? जनवरी, है ना? जनवरी हमारा साल का पहला महीना होता है। जनवरी कम्स अगेन आफ्टर दिसंबर। जनवरी जस्ट दिसंबर के बाद ही आता है ना? दिसंबर आता है, क्रिसमस डे वगैरह आता है ना, फिर उसके बाद जस्ट बाद ही अगेन उसके बाद ही क्या आता है? जनवरी आता है। न्यू ईयर मनाते हैं, मैं ना, उसके बाद हमारा क्या आता है? जनवरी, है ना? There are 365 और 366 days in a year, यानी कि 365 दिन होते हैं हमारे साल में। क्या कहते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन होते हैं। और लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो हमारा कभी कभी 2 साल के बाद ही हमारा आता है, वो 29 डेज का होता है ना? तो अब तो जैसे इस साल तो हमारा 28 डेज का है, तो वो लीप ईयर कहलाता है, जैसे, है ना? तो वो एक एक महीने के एक एक दिन का घट के हमारा एक लीप ईयर बन जाता है ना? तो उस साल में हमारे 366 दिन हो जाते हैं, यानी कि हमारा दिन भी बढ़ जाते हैं उसमें, है ना? उस साल में हमारे दिन भी बढ़ जाते हैं आगे। वैसे एक साल में हमारे कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको अब आपके मंथ्स नेम भी रीड कराऊंगी। जैसे JANUARY, जनवरी कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है। जनवरी। FEBRUARY, फैब्री हमारा 28 डेज का भी होता है और 29 डेज का भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे दोस्त, ये क्या कहते हैं, 2 साल के बाद हमारा 29 जो डेज का होता है, फरवरी जो होता है, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है, ठीक है? मार्च, MARCH, मार्च 31 डेज का होता है हमारा मार्च। सॉरी, 1 मिनट, एक बात और बता देती हूँ बच्चों, लेकिन अब हमारा जो है फरवरी जो है वो 28 डेज का ही है, ठीक है? फरवरी जो है वो हमारी 28 डेज की है इस साल, है ना? तो अब आपका ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, फरवरी तो अब होने वाला है ना? अब आता है हमारा MARCH, मार्च हमारा कितने डेज का होता है? 31 डेज का। कितने डेज का होता है? 31 डेज का। ओके, फिर आता है बच्चों हमारा अप्रैल, APRIL, अप्रैल होता है हमारा 30 डेज का। MAY, मई हमारा 31 डेज का होता है। JUNE, जून हमारा 30 डेज का होता है। JULY, जुलाई हमारा 31 डेज का होता है।
AUGUST अगस्त, अगस्त भी हमारा 31 डेज का होता है। SEPTEMBER सितंबर, सितंबर भी हमारा 30 डेज का ही होता है बच्चों। OCTOBER अक्टूबर हमारा 31 डेज का होता है। नवंबर NOVEMBER नवंबर हमारा 30 डेज का होता है ना। और DECEMBER दिसंबर हमारा 31 डेज का होता है। तो बच्चों ये हमारे टोटल क्या हो गए हैं, हमारे टोटल ये हमारे टोटल हो गए हैं 12 मंथ्स। 12 मंथ से मिलकर सभी महीनों को मिलाकर हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझती हूँ आपको इसमें भी बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि आपको करने हैं, अपनी बुक में ही करने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि आपके नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, साल में कितने दिन होते, कितने महीने होते हैं, ये पूछ रहे हैं साल में कितने महीने होते हैं। तो 12 मंथ्स। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। लास्ट मंथ कौन सा, साल का लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर ऑफ बर्थडे, यानी कि आपका जन्मदिन कौन से महीने में पड़ता है, साल के कौन से महीने में आपका जन्मदिन पड़ता है। जिसमें भी आपका जन्मदिन पड़ता है बच्चों वो आप यहाँ पर लिख देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, मैं समझती हूँ आपको अच्छे से ये लर्न हो गया होगा। क्या लर्न हो गया होगा बच्चों, मंथ्स नेम। क्या नेम हो या लर्न करने हैं आपको, मंथ्स नेम। JAN, एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं, है ना। JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, SEPTEMBER सितंबर, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, DECEMBER दिसंबर। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों। मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, है ना। अब आपका ये चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। वैसे भी अब आपका कोर्स कंप्लीट होने पर ही है, तो एग्जाम की भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों, है ना। तो हैव ए नाइस डे। ओके बच्चों, बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू बच्चों।